हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, या फिर छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, या फिर छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार। तो यहाँ पर दिया गया है, एक समावेशी व्यवस्था में किसकी ज़रूरतों के अनुसार जो है यथोचित संयोजन करता है। मतलब समावेशी कक्षा में किसके अनुसार, मतलब किसकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके समावेशी कक्षा का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि जो आपके छात्र होते हैं, ठीक है, छात्र में जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्कूल भी किस लिए होगा? समावेशी व्यवस्था भी किस लिए होगी? छात्रों को केंद्र में रख करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर छात्रों को केंद्र में रख करके और स्कूल की फिर व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, या फिर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो यहाँ पर दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक क्षमता आती है। तो कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? तो यह क्षमता होती है आपकी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कथन दिया गया है यहाँ पर कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए और शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो यहाँ पर कथन दिया गया है और तर्क भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये दोनों कथन ही हैं, बिल्कुल सही है, और दोनों कथन जो है एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो एक दूसरे से संबंधित होने के साथ ये जो बी वाला कथन है ये एक को क्या कर रहा है? स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा के द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, या फिर अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा न लें। तो रटना भी नहीं है, ठीक है, और कॉपी भी नहीं करना है, ठीक है। उपयुक्त परिभाषा के द्वारा पढ़ाया जाना, यह भी रॉन्ग है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? बच्चे के जीवन से संबंधित करके क्या करना है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, ठीक है। जो भी चीज़ें आप पढ़ाओ तो बच्चों के और उसके आसपास के वातावरण से संबंधित करके पढ़ाओ, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी होता है?
एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता इसलिए, या फिर विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, या फिर असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, या फिर भय का एहसास करने वाले बच्चे जो हैं विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो यहाँ पर रीज़न पूछा गया है कि असफलता के भय को दूर क्यों करना चाहिए। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि असफलता जो होती है, असफलता और त्रुटियां जो होती हैं बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, या फिर निजी विद्यालयों में आरक्षण, या फिर केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, या फिर उनके लिए अलग विद्यालय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निजी विद्यालयों में आरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी विद्यालयों में आरक्षण। ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनकी शिक्षा के संबंध में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में 9 के जो 12वां खंड है, ठीक है, उसमें यह इस बात की सिफारिश की गई है कि निजी विद्यालयों में भी जो है निजी विद्यालयों में भी आरक्षण का बच्चों के लिए प्रावधान रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं सभी कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता जो है गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे रूप से प्रभावित करती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण, या फिर इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें, या फिर विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, या फिर उन्हें स्कूल के अलग संकाय में दाखिला दें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन भी आप सभी देख सकते हैं, आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण को जोड़ें। ठीक है, तो यह जो है आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है वे छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वे मतलब किस में जो है कमज़ोर होते हैं, तो मतलब किस चीज़ से ग्रसित होते हैं, तो जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चे के विकास का क्रम होता है। तो बच्चे के विकास का क्रम क्या होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर पैर से सिर की ओर, या फिर हाथ पैर से केंद्र की ओर। तो बच्चे के जो विकास का क्रम होता है वह होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है समायोजन घटित होता है जब। तो समायोजन कब घटित होता है, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करें तब, या फिर बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के
अभिप्राय को समझे तब, या फिर बच्चे अपनी स्कीमाओं को असंबद्ध आंकड़ों में बांट दें, या फिर बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। तो यहाँ पर देखिए समायोजन कब घटित होता है पूछा गया। तो समायोजन कब होता है, जब जो बच्चे होते हैं अपने वर्तमान की स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। ठीक है, तो यही आपका समायोजन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल तथा 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है तो क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे, ऑप्शन दिया गया है क्रमबद्धता, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, सकर्मक अनुमान या फिर प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो श्रेणीबद्ध वर्गीकरण में जो है बच्चा जो है अभी दक्ष नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बहुबुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो स्थानिक बुद्धि वाले, या फिर प्रकृतिवादी बुद्धि, या फिर संगीतमय बुद्धि, या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले। तो यहाँ पर दिया गया है वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता वाले मतलब पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रकृतिवादी बुद्धि वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, बहुभाषावाद का, एक भाषावाद का, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या फिर मूल्यांकन का मानकीकरण। तो यह बहुभाषावाद का सिफारिश करती है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।